काबा। वाह, आखिरी सपना चल रहा है। सिर्फ 2 गेंदें बाकी है क्रिकेट मैच की। एक कुंभकर्ण भट्ट, उधर चकुड़ी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और फूट फूट के रो रही है, और तू यहाँ नींद में क्रिकेट मैच देख रहा है। हाँ, तो मैं उसे सपने में बुला के शांत कर देता हूँ बस। ये प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो, प्रॉब्लम ये है भावना आंटी, प्रॉब्लम ये है भावना आंटी की भैरवी कुछ उल्टे सीधे कदम उठाने जा रही है। हाँ? भावना आंटी, ये देखिए, भैरवी ने हेमंत को ये चिट्ठी दी थी। BYE, बाय। हाँ, जब कोई किसी को छोड़ के जाता है ना, तब गुड बाय कहते हैं। क्या इंग्लिश सुधारने बैठ गए इसकी? अरे तो ये क्या पहले इसको ये पूछिए, ये लेटर किसने किसको लिखा है? वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी खुद की खुशी करनी अभी बाकी है। क्या बोल रही है? खुद का खुशी? हाँ, खुदकुशी? कौन कर रहा है खुदकुशी? बोलो। उसने मुझे ये लेटर देख के बोला था, जब वो जौहर की सारी गोलियां खाली कर देगी। जौहर कौन है ये? जौहर नहीं, जहर होता है, जहर की गोलियां। बेवकूफ कहीं का मत कर। अरे जौहर तो कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना। माय नेम इज खान, समझ गया वो। आप पूछिए ना उससे ये ब्लड कौन खाने वाला है। तुम बात नहीं करती उससे, तो तुम पूछो ना। हेमंत बता। वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ये तो बता सकते हो ना कि जहर कौन नहीं खाने वाला है? हाँ। हाँ, वो मैं बता सकता हूँ। हाँ तो बको बेटा, बोलो बेटा। मम्मी नहीं खाने वाली है, आप नहीं खाने वाले हो, शिशिर नहीं खाने वाला है, शरद चाचा, ऐना दीदी नहीं खाने वाले है, ईजा आंटी तो गोवा में है तो वो भी नहीं खाने वाली है, एंजल नहीं खाने वाली है, भद्रेश अंकल नहीं खाने वाले हैं, भावना आंटी नहीं खाने वाले, प्रितेश भी नहीं खाने वाले हैं, मुरली अंकल और लाजो आंटी भी नहीं खाने वाले हैं, मैं भी नहीं खाने वाला। ये सब नहीं खाने वाले, तो खाने वाला कौन है ये जहर? बचा कौन? भैरवी। इसमें भैरवी ने साफ साफ लिखा है कि वो हम सबको छोड़कर जा रही है। हाँ। चकुड़ी! भैरू! चकुड़ी! भैरू! चकुड़ी, दरवाजा खोल, तू कहीं नहीं जाएगी। नहीं माँ, प्रीतेश को मेरी जरूरत नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं। चकुड़ी, ऐसा मत बोल, तेरी माँ को तेरी बहुत जरूरत है बेटा। अरे गुजराती बहुरानी, तू चली गई तो थारी माँ के सारे काम बिगाड़ेगा कौन? ये जयपुर एक्सप्रेस अगर गलत ट्रैक पे गए ना तो देख लेना। चकुड़ी, इनके कहने का मतलब है अगर तू चली गई तो तेरी माँ के सारे काम करेगा कौन? भैरू, बाहर आके रो, सेम मजा आएगा। काबा! बाबा! प्रीतेश के पापा, थोड़ी देर में आपको मेरी रोने की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मैं जहर की बोतल खाली करने जा रही हूँ। अरे नहीं भैरवी, अरे बोलो ने। देखो, हम लोग एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ देते हैं, सब मिलके जोर लगाते हैं। हाँ। एकता में बहुत बल हुए है। हाँ। ऐसा मैंने कहा है। चकुड़ी, बाहर आ, तुझे प्रीतेश की कसम है। 1, 2, 3। चकुड़ी का चकुड़ी, तू ठीक तो है बेटा? चकुड़ी, मैंने जहर की पूरी बोतल खाली कर दी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! अरे डॉक्टर! क्या कर रहे हैं आप? अरे हॉस्पिटल जाके बुलाना पड़ेगा ना, बाहर थोड़ी खड़ा होगा वो, सब्जी वाला है। अरे झालो ना, गुजराती बहुरानी ने जहर की बोतल खाली की, पर जहर इस कचरे की पेटी में डाला। ये देखो। हाँ? तो और कहाँ डालती? जाते जाते फर्श पे कचरा थोड़ी ना फैला के जाती काका मुरली। मतलब तुमने पूरी बोतल? हाँ, मैंने
पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी है। देखिए, लेकिन मैं जिंदा क्यों? शायद भगवान को भी मेरी जरूरत नहीं रही अब। हाय राम, अब मैं कहाँ जाऊँ? भैरवी खुदकुशी करने के लिए ना ऐसे बोतल ऐसे कचरे के बाल्टी में नहीं खाली करते हैं, उसे ऐसे मुंह में अरे ओ हेमंत पिता, आप क्या उसे ट्यूशन देने बैठ गए? पहली बार मेरी चकुड़ी ने अकलमंदी वाली बेवकूफी की है। सॉरी भावना आंटी। चल चकुड़ी, आजा, आजा बेटा, आजा, आजा सब लोग के। कचरे की बाल्टी में। अरे झालरो, मारे को तो कोई उठाओ। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आजा। What? वाह, सिर्फ 4 रन चाहिए इंडिया को 2 बॉल में। आजा बेटा, बैठ जा मेरी बच्ची। बता, तूने मितेश प्रीतेश का नाम क्यों लिया? क्या किया उन नालायकों ने? मारे को पता गुजराती बहुरानी, ये बात है। अब मेरे को क्यों डांट रहा है मैं आंटी भावना? हाँ? और नहीं तो क्या, जो पहले मिला उसे पकड़ो और उसी पे आकड़ो, ये भी कोई बात हुई? क्यों? किसने नहीं कहा था कि भद्रेश और भैरवी की जगह ये चला जाएगा मितेश प्रीतेश के स्कूल में इंटरव्यू देने, उनका गार्डियन बनके? इसलिए तो वो बेचारी। हाँ? रोनी, अरे को थोड़ा तो सोच समझ के बोलना चाहिए था। अंकल हो जाओ, आप भी सोचिए मैन, अगर भैरवी फेल हो गया इंटरव्यू में तो मितेश और प्रीतेश का चांस खत्म हो जाएगा अच्छी स्कूल में जाने का। हाँ? भावना भाभी, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। हैं? बेचारे रोनी को क्या शौक जागेगा गार्डियन बनने का? हैं? भैरवी जान देने जा रही थी मुरली भाई, आपने देखा ना। अगर वो बेवकूफ नहीं होती तो आज हम सब इकट्ठे होके मातम मना रहे होते। कहा पापा? हाँ बा। हाँ? रोनी, ऐसी लापरवाही? बिना सोचे समझे निकल पड़ा बच्चों का गार्डियन बनने। रॉनी, किचन में 2 बेलन है, हाँ? लेकर आ और पीट इस डबल ढोलकी को, कभी मेरी तरफ से कभी तेरी तरफ से। आई स्वेयर मैन अंकल हो जा, आप 1 नंबर का वो अरे बोलने भाई। रिटर्न माय मनी को हिंदी में क्या बोलता है? मेरे पैसे लौटा। हाँ, अब 1 नंबर का लौटा है मैन, कभी इधर तो कभी उधर। लौटा नहीं रोनी, लोटा लोटा। अभी अंकल हो जा समझा ना? अरे मैं तो दोनों की तरफ से इसलिए बोल रहा था ताकि मारे पे पार्शियलिटी का इल्जाम ना लगे। और वैसे आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? रोनी के दिमाग में ये गार्डन बनने का आइडिया डालने वाला तो कोई और था। मतलब ये तेरा खुद का आइडिया नहीं था रोनी? नहीं, मेरे को ये आइडिया घोटाला ने दिया था। हाँ? और ये बात आप मुझे अब बता रहे? मारे को तो पता है ना भावना भाभी, मारे को किसी की चुगली करने की आदत नहीं है। खबरदार, खबरदार अगर आप लोग घूमे तो। घोटालो, आप लोगों को तो नवाजा जाना चाहिए। लेकिन वो तो बहुत दूर है, सुना है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। करेंगे क्या वहां जाके? नवादा, वो नवादा। भावना आंटी कह रही है नवाजा, नवाजा जाना चाहिए, नवाजा जाना चाहिए मतलब सम्मान होना चाहिए। याद है ओझा अंकल का सम्मान होने वाला था, जो बाद में कैंसिल हो गया। मतलब समझा, वो है नवाजा, नवादा। देखा
देखा भावना भाभी, मुद्दा भटकाने के लिए कैसे चले पे आयोडीन घिस रहे हैं ये लोग। अरे चाल रहा हूं, इस जन्म में खाली घोटाला ही करने का सोच के पैदा हुए थे क्या? ओझा अंकल, तू तो बोल ही मत। हाँ, भैरवी वहां सुसाइड करने जा रही थी और तू बैठ के उसका सुसाइड लेटर लिख रहा था। अरे मुरली भाई, ये तो भैरवी का भाई है, पिछले जन्म का जुड़वा। लेकिन आप दोनों नहीं भाई बहन। भावना आंटी, हम दोनों तो सिर्फ कैसे वहां प्रीतेश आया अपनी राम कहानी लेकर और आप लोग बन गए मंथरा और केकई। हम में से कौन मंथरा, कौन कैके? वो आप दोनों बाद में डिसाइड कर लेना। हैं? भावना भाभी, रोनी लीजा को राजपाट देने के लिए बेचारी भैरवी को वनवास दे दिया। कैसा बोला? आज भैरवी को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होते, हेमंत माता पिता। हाँ? जिम्मेदार होना तो अच्छी बात होती है। रोनी अंकल बता रहे थे कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए। चुप रहना, चुप, एकदम चुप। भावना आंटी, हमारा इरादा कुछ गलत नहीं था। हाँ हाँ, आप लोगों का इरादा तो कभी गलत होता ही नहीं है। लेकिन जब देखो तब गलती करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं आप लोग। आप लोगों की वजह से चकुड़ी अपने आप को गैर जरूरी और नाकाम समझकर तो माना प्रीतेश अपनी माँ की शिकायत लेकर आया था तो उसे भी। प्रीतेश तो छोटा बच्चा है। हाँ? उसे अगर अपनी माँ को लेकर शर्मिंदगी महसूस हुई तो हुई। एक मिनट, ये आप क्या कह रही हैं? प्रीतेश ने हमसे ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि उसे उसकी माँ को लेकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो, अरे ये बेटा, ये गल रहा है रुमाल में से, इस पे कैसे ठहरेगा पानी? वही ना, मम्मी पढ़ाई करने तो बैठी है, पर ज्ञान रहना भी तो चाहिए मन में। और जूस रुमाल में नहीं ठहरता, उसमें बेचारा रुमाल का क्या कसूर? रुमाल की कैपेसिटी ही नहीं है जूस को झेलने की। ये उनका नसीब घोटाला भाई। उनके नसीब में अक्लमंद माँ नहीं है, इसलिए अच्छी स्कूल भी नहीं है। वो लोग जाएंगे लीलाबेन कांतिलाल घनसोटिया हाई स्कूल में। उससे अच्छा आप भैरवी को इंटरव्यू के एग्जाम के लिए तैयार कीजिए ना। हाँ? घोटाला, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। भावना भाभी, हमारी बात मानो, भैरवी को तैयार करो। फिर उसमें करना ही क्या है, भैरवी को बिठाकर पढ़ाना ही तो है। भैरवी, एक मौका और। तो बराबर। ठीक है बा, मैं आपको एक मौका और देती हूँ। मेहरबानी। चकुड़ी, ये बता, भारत में कुल मिला के कितने टाइगर है? एक। सिर्फ एक? हाँ, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ। बाबा, मैं तो फ्रूट खाने जा रही थी। वो दिख रहा है तेरे चेहरे पे। मेरी कुतुब मीनार बात टाइगर नाम के इंसान की नहीं, बाघ की बात कर रही है। बाघ समझती है ना तू?
अच्छा अच्छा, बाग हाँ, कितने हैं भारत में? बहुत सारे हैं बा। जलियांवाला बाग, राष्ट्रपति भवन का मुगल बाग, मैसूर का बाग, कमला नेहरू बाग और बाजू वाला भिखूभाई चापसी छेड़ा बाग। अच्छा, ये सवाल जाने देते। तो बराबर। चकुड़ी ये बता, भारत के भूतपूर्व प्रधान ये सवाल मैं समझ गई बा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाह वाह, मेरी कुतुब मीनार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो भूतपूर्व भी तो थे। चाकू छोड़ बाबा, बाबा, सिर्फ जबान काट के रख दूंगी बस। बाबा, बाबा, चकुड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बेटा, लेटेस्ट भूतपूर्व मतलब अभी जो है उनके जस्ट पहले जो थे लेटेस्ट भूतपूर्व, वो प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रही हूँ। वो कौन थे? परवेज मुशर्रफ। अरे वो पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है लेडी बीरबल। लेकिन अब की बार आपने देश का नाम क्लियर नहीं किया था, तो मैंने पाकिस्तान का बता दिया। बाबा, बैठ, बैठ। तो अगर मैं तुझसे कहूंगी कि बच्चों को सुला दे, तो तू पड़ोसी के बच्चों को सुला के आएगी? चल, और एक चांस दिया। थैंक यू। वेलकम, मेंशन नॉट। चकुड़ी, अब बता, माउंट एवरेस्ट पर पहला पांव किसने रखा था? एडमिन हिलरी और टेंसिंग तो नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते? वही तो थे, उन्होंने ही पहला पांव रखा था। बा, उन्होंने झंडा रखा था बा। पाँव कैसे रख सकते हैं जब लेके ही नहीं गए थे? वो पराठे लेके गए थे, ऐसा मैंने सुना है। इससे लगता है मैं वड़ा पाव वाले पाव की बात कर रही हूँ। तो एक काम कर, अपने बाल नोच ले या अपने नाखून से दीवार खुरच के अपनी भड़ास निकाल ले बा, मजा आएगा। अरे अरे बा, 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 ए बा, जो इस गहरी सांस ले, ऊंडो श्वास ले। वेरी गुड। बा, अब एक चांस प्लीज, एक लास्ट सवाल। हाँ, भैरवी, इंडिया का कैपिटल क्या है? आई। क्योंकि जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी का NDIA सब स्मॉल में लिखा जाता है बा। ये देखिए, ठीक है? रोनी, ओ रोनी। क्या चिल्ला रहा है मैन? क्या हुआ? अरे भावना भाभी दीवार पे अपना सर पटक रही है। इतना खुश क्या होता है? मतलब भावना भाभी दीवार पे अपना सर पटक कर चिल्ला रही है। ए चकुड़ी, सुना? अरे तो इधर खड़ा रह के आवाज क्या सुना रहे? चलो जाके देखते हैं क्या हुआ। चलो चलो मैन। अरे लिमिट होती है लिमिट, मुरली भाई। पूछ के पागल हो गई तो सोचा रिटर्न टेस्ट ले लो, इस उम्मीद से कि शायद सही जवाब लिख ले, तो मैंने इसे खाली जगह भरने के लिए दिया। डैश डैश डैश
देता है। ये देखिए उसने क्या लिखा है। पप्पू डेरी वाला पांडू, दूध वाला यादव और खड़क सिंह। हाँ तो वही तो हमारे घर पे दूध दे के जाते हैं। निकाल इसे अभी के अभी हमारे घर से निकाल बाबा। भावना भाभी थोड़ी ठंड रखो और हमारी बात मानो तो भैरवी को कुछ दिन उसकी माँ के पास छोड़ दो। कोई फायदा नहीं मुरली भाई, 2 ही दिन में इसकी माँ इसे लेके दरवाजे पे आ जाती है और इसे डोरबेल बजा के फटाफट भाग जाती है इसे छोड़ के। का बाबा? ना बाप, आने दो क्या, इसे बड़ा चढ़ा के मत बोलिए बा। मम्मी बेल मार के नहीं गई थी। रात के अंधेरे में उन्होंने मुझे मेन डोर के बाहर खड़ा किया और फिर रिक्शा से ही पत्थर मार के कांच तोड़ा। फिर भैया रिक्शा भगाओ भगाओ ऐसा बोल के चली गई। बेल मारी थी। वाह, वो यहाँ इसे छोड़ के भाग नहीं गई थी। वो तो रात को इसे यहाँ लेके आई और जब हम सब सो रहे थे तो अंधेरे में चुपके से चली गई। तो बची सुना रोनी सुना। आंटी भावना, सुनने सुनाने का टाइम गया मैन। अरे इंटरव्यू के बारे में सोचो। टाइम वो बात बोलने स्टीव और मारिया की छोकरी का नाम क्या है? निकोल। हाँ, क्योंकि टाइम अगर निकल गया तो निकल का निकोल क्या है? तुम समझा ना मैन। और हंसता क्या है मैन? मेरे पे क्या हंसता है? मेरे को करेक्ट करने के बजाय तुम भैरवी भाभी को ट्रेन करने का सोचो। बेस्ट, मैं ऐना को बोलेंगा। क्या बोल रहा है रोनी तू? ऐना अभी बहुत छोटी है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वो भैरवी को ट्रेन करने जाएगी तो खुद ट्रेन के नीचे आ जाएगी। तो आप भी तो बैठेंगे ना, आप भी ट्रेन के नीचे आ जाना। सेम मजा आएगा। तुम धीरज पकड़ो या धीरज खाओ। भगवान, हमें जनरल नॉलेज देना ताकि स्कूल में पूछे गए सारे सवालों के हम सही सही जवाब दे सकें। चलो चलो चलो, हाँ, ठीक है, जल्दी। चलो चलो चलो। मम्मी पापा, झुकिए झुकिए। अरे अब रुक क्यों गए? मैंने आपको झुकने के लिए कहा था, रुकने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखो हम लोग अभी झुक गए। अरे शरद चाचा, गुप्ता तो उतारिए। क्या गुप्ता? आरती 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 तो उतारी, आरती गुप्ता है ना? हाँ, वेरी गुड पापा, थैंक यू। अब आप समझने लगे हैं कि इंसानी भाषा कैसे बोलते हैं। जरा सोचो वर्षा, इसके बच्चों के लिए जब इसे इंटरव्यू देने के लिए स्कूल जाना होगा तो क्या हाल होगा वहां। पापा, मैं तो रोहित गया, ईशांत गया। मतलब शर्मा गया। पापा, शगुन का वड़ा तो खाइए। हेमंत, शगुन का दही खाते हैं, वड़ा नहीं। तो मैं दही वड़ा ही लाया हूँ, दीजिए। और भाभी, हाँ? आप नर्वस मत होना। एक आध जवाब अगर गलत दे दिया तो जी छोटा मत करना। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे जवाब दूंगी, शिशिर को गर्व होगा मुझ पर। हाँ, फिर शिशिर भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बनेगा और आप लोग कहेंगे कि हमारा हेमंत भले ही थोड़ा सा है पर शिशिर एकदम अच्छा है। और फिर आप सबको शिशिर पर फर्क होगा।
फक्र होगा, फक्र होगा। समझ आए। अमन भैया आप भी बहुत अच्छे हैं, खास करके मेरे लिए। हाँ मेरा दिमाग बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका दिल हम सबसे बड़ा है। थैंक यू भैया। यू शट अप। चले बसंत। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हे पत्थर वाले भगवान, इन्हें कामयाबी देना प्लीज। और ऐना को थोड़ा सा नहीं, उसे बहुत सारा धीरज देना। लॉजिकली उसे धीरज की जरूरत है, क्योंकि वो भैरवी को पढ़ा है। कैसे बताऊं? अरे मैं तो वहां बैठकर सिर्फ कर रहा था, फिर भी मारा मारवाड़ी मन बैठ गया। और ये बेचारी तो उसे पढ़ा रही थी। सोचो इसके मन पे क्या बीती होगी। ऐना बेटा हमारी बात मान, रो ले, बह जाने दे अपने इस दुख को। बोल बेटा, कुछ तो बोल। तुझे मेरी कसम। मैं हार गई हूं आंटी भावना। भैरवी राक्षस है। मैंने उससे 3 तरह के स्नेक्स के नाम पूछे, तो चिक्की, चौड़ा और कचौड़ी बताती है। हे भगवान, कब सद्बुद्धि देगा तू उसे? हर बात में उल्टा ही समझ लेती है वो। तूने उसे स्नेक्स के बारे में पूछा और वो स्नेक्स समझ बैठी। उसे समझना चाहिए, तू स्नेक्स के बारे में नहीं, स्नेक्स के बारे में बात कर रही है। स्नैक्स आंटी भावना, स्नैक्स। बाप रे। संभाल बेटा, खुद को संभाल। आपको भी स्नैक और स्नेक के बीच का अंतर समझ में नहीं आता? आ गया, अब समझ में आ गया। अरे को भी रामायण का लेखक रामानंद सागर बताती है वो। मैंने पूछा कि भैरवी लाल किला कहाँ है, तो बोलती है ऐना रोनी भैया के औजार की पेटी में। हाँ, और उसके बाद उसने मुझे एक्सप्लेन भी किया कि ऐना रोनी भैया के औजार की पेटी में किला है जिसपे जंग लग गया है, तो लाल रंग का दिखता है, इसलिए हुआ ना लाल किला। एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। हार गई हूँ आंटी भावना, हार गई हूँ मैं। भारत की लंबाई कहती है कश्मीर से मीना कुमारी तक। मैंने कहा भैरवी कन्याकुमारी, तो कहती है ऐना मीना भी तो कन्या ही थी ना। हर सवाल का जवाब गलत देती है और साबित हमें ही गलत करती है वो। ऐना बेटा हमारी बात मान, तो एक बार और मत कर। मैं तुझे क्या तसल्ली दूं बेटा, मेरी हालत भी तेरे जैसी ही है। आओ बेन हर का अपने बेव सर का, साथ मिलके रोते हैं बेटा। अब तो एक दूसरे के आंसू पोंछने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। का बाबा? हाँ बा। भेजो ना। न्यू एडमिशन? Yes, yes, please come. Sit down. थैंक यू। So the young man is called Shishir Vasant Ghotala. राइट। Mr. and Mrs. Ghotala, शिशिर से सवाल पूछने से पहले हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। जी पूछिए, हम तैयार हैं। तो आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के पहले और चौथे सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है?
यानी कि द फर्स्ट एंड द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। क्या था? घूम जाओ। हाँ? घूम जाओ। एक मिनट है। भारत भूषण, रत्ना पाठक, पद्मा खन्ना, श्रीदेवी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये इंसानी अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। एक मिनट। भारत भूषण, रत्ना पाठक, पद्मा खन्ना, श्रीदेवी। एक्सक्यूज मी। हाँ। भारत रत्न, पद्मश्री। राइट। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध पहले के बाद हुआ था। तो था, पहले के बाद ही होता है दूसरा। चीन को कभी तो हुआ था। हाँ। 1939। That's right. हाँ, 1939 में विश्व युद्ध हुआ था। Good, good. Very good. Finally you got it correct. और थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके। आसमान से धरती की ओर खींच लाने वाले आकर्षण को हिंदी में क्या कहते हैं? मिसेस घोटाला, जो फोर्स, जो आकर्षण चीजों को आसमान से धरती की ओर खींच लाता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? हसन हमारा बड़ा बेटा 2015 में जरूर मिलेगा। मैं जानता हूँ हमारा बड़ा बेटा 2015 यही कही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लेकिन वो किस हाल में होगा, वो किस रूप में होगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? बताइए मिसेस घोटाला। ममता। जी। कहने का मतलब है ममता जी, क्या आसान सवाल पूछ रही हैं आप। वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? Right, right. You're right. हाँ, मिस्टर घोटाला जी। गांधी जी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था। हाँ। ओ सॉरी सॉरी, गांधी जी का जन्म तो पोरबंदर में हुआ था। हाँ, पोरबंदर में। अब आपको ये बताना है कि कस्तूरबा जी के पति का जन्म कहाँ हुआ। कस्तूरबा जी के पति का, गांधी जी का, उनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ ना, बताया तो था। हाँ, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ तो एक्चुअली ये एक ट्रिक क्वेश्चन था आपको उलझाने के लिए। यू केम थ्रू। हाँ, आपने वो ऐसे अगला सवाल, कितने सब। बराक ओबामा की धर्म पत्नी का नाम क्या है? ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। घूम जाओ। अच्छा, ये भी ट्रिक सवाल है। इसमें क्या ट्रिक है? धर्म पत्नी पूछा है, धर्म पत्नी। हाँ तो? मैं जवाब देता हूँ। क्या? प्रेसिडेंट बराक ओबामा की पत्नी का नाम है श्रीमती मिशेल ओबामा, और धर्म पत्नी का नाम है श्रीमती प्रकाश कौर और श्रीमती हेमा मालिनी। हाँ, उन्होंने पूछा ना, धर्म पत्नी मतलब धर्म जी की, धर्मेंद्र।
उनकी पत्नियां। My God. So funny. Mr. Gotala, I must say you really have a sense of humor, huh? थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भारी चीज कौन सी है? वो कौन सा धातु है? नन्हे बच्चे के सर पर मजदूरी का बोझ। सॉरी मिस्टर घोटाला, मैं एक मिनट। Let him speak. बोलिए मिस्टर घोटाला। आप माना कि आप सबसे भारी धातु का नाम पूछ रही हैं, पर माँ बाप के कंधे पर चढ़कर खेलने की उम्र में जब बच्चा बस और ट्रेन में चढ़कर अखबार बेचे या फिर अपने कंधे पर स्कूल बैग के बजाय सर पर ईंट और सीमेंट का बोझ ढोए, तो वो सबसे भारी चीज होती है। और इस बोझ को हटाने का सिर्फ एक ही इलाज है, पढ़ाई, एजुकेशन। मिस्टर एंड मिसेस घोटाला ने क्या इंटरव्यू दिया रॉनी भैया? अरे तो मैंने भी क्या मस्त जवाब दिया था, है ना? वो भी हिंदी में। हाँ तो मेरा हिंदी का गाड़ी क्या जा रहा था हाईवे पे, है ना लिसा? हाँ हाँ डेफिनेटली। सिर्फ वो हाईवे पे इतना बड़ा बड़ा खड्डा था और ये अपना गाड़ी लेके धड़ाम धड़ाम, ब्रेक इसका लगता था और धक्का मुझे लगता था। चुप रहे, प्लीज चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैन। अरे मेरा जवाब सुन के सब लोग चाइनीज नूडल्स को क्या बोलता है? हाका? हाँ, मेरा जवाब सुन के सब हाका बाका रह गया। अरे हक्का बक्का तो मैं रह गया था, धना धन अटकूस। तो मिस्टर डिसूजा आप तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, फॉर्म लाइए। फरमाइए, इनके कहने का मतलब है फरमाइए। रॉनी, तुम्हारा हिंदी का ठिकाना नहीं आए और अब तुम उर्दू बोलना शुरू कर दिया। काम लो। वो क्या है ना कि रॉनी का हिंदी इतना अच्छा नहीं आए, इसके वास्ते। आप पूछो। आप पूछो। यस सर। मिस्टर डिसूजा, शरत चंद्र चटर्जी की सबसे मशहूर कहानी का नाम क्या था? हाँ तो मिस्टर डिसूजा, शरत चंद्र चटर्जी की सबसे मशहूर कहानी। देवदास, देवदास। धीरे से बोलो मन। देवदास, देवदास। तो वो कहानी याद है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। देवदास एक अच्छा छोकरा था। गॉड। देवदास का गॉड, प्लीज प्लीज से। कोशिश कर रहे हैं, हेल्प करो मैन। शी सर्व सैंडविच इन अ प्लेट को ट्रांसलेट करो। वो सैंडविच प्लेट में परोसी। देवदास एक अच्छा छोकरा था। देवदास का पड़ोसी का नाम टाइम प्लीज। भद्रेश का फेवरेट डिश क्या है? कभी आलू भर के, कभी मूली भर के खाता है, उसको क्या बोलते हैं? परोठा। हाँ, देवदास एक अच्छा छोकरा था, उसका पड़ोसी का नाम परोठा। परोठा? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब ये था कि उनका पड़ोसी का नाम पारो था, नॉट परोठा।
ओ, मैं आगे बोलूं? देवदास पारो से बहुत प्यार करता था, लेकिन पारो का शादी किसी और चोकरे के साथ हो गया, तो देवदास बेवड़ा मार के टून। बेवड़ा? शराबी। शराबी। फिर? तो देवदास शराबी हो गया, कुछ नहीं है, आगे इंटरेस्टिंग है। देवदास की लाइफ में अब चंद्रशेखर आया। रॉनी और मैड? चंद्रमुखी मैन, चंद्रमुखी। हाँ, चंद्रा सेम था तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो चंद्रगुप्ता बोलता। हाँ, तो देवदास की लाइफ में चंद्रमुखी आया। चंद्रमुखी ने देवदास को पटरी पे लाने का कोशिश किया, लेकिन देवदास पारो का प्यार में पूरा वो क्या है जो मुर्गी देती है मुर्गा नहीं दे सकता? अंडा। सुपर बोला था। अपना चंद्रमुखी देवदास को पटरी पे लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन अपना देवदास पारो का प्यार में पूरा अंडा हो गया। तो चंद्रमुखी देवदास को पटरी पे लाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन एंड में देवदास दारू पी के बेचारा पारो का बटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मक्खन। हाँ, एंड में देवदास दारू पी के पारो का मक्खन के सामने मर गया मैन। पारो के मकान के सामने मर गया। और मकान का मक्खन? एक्चुअली सर, वी आर वेरी सॉरी, लेकिन रॉनी की हिंदी थोड़ी सी खराब है। थोड़ी नहीं, पूरी गड़बड़ है। सुधार लेंगा, मैं बहुत मेहनत करेंगे सर। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम थोड़ा हिंदी में ही है, बाकी सब में मैं मंद अक्ल है। अक्लमंद मिस्टर डिसूजा, अक्लमंद। तुम समझा ना मैन? कंट्रोल। अरे लेकिन हमने भी दिखा दिया कि हम किसी से वो अरे वर्क को हिंदी में क्या बोलता है? काम। हाँ, अरे हमने भी दिखा दिया कि हम किसी से काम नहीं है। सीरियसली रॉनी, काम का काम। अरे वो प्रिंसिपल और दो छोकरी लोग मेरे से कितना इंप्रेस हो गया। कांग्रेचुलेशंस रॉनी भैया, एंजल का एडमिशन हो गया। और शिशिर का भी। ये देखिए, सुपर। अब बचे बस मितेश प्रीतेश। कल है भद्रेश भैया और भैरवी का इंटरव्यू। क्या होगा भैरवी का? ये क्या कर रही है बा? मितेश प्रीतेश के पापा, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बा मेरी आरती उतार रही है। लेकिन क्यों बा? पहले मुंह तो मीठा कर लो इस लेडी बीरबल का। बा, क्या किया क्या इसने, वो तो बता। बच्चों के स्कूल में उनके एडमिशन के लिए इसका जो इंटरव्यू होने वाला है ना, उसमें जो सवाल पूछे जाने वाले हैं, वो सवाल लीक किए हैं इसने। जैसे एग्जाम के पेपर लीक करते हैं ना। है? अरे वाह, कमाल कर दिया तूने। वाह, कहाँ से लाई, कहाँ से ये पेपर? कहीं से लेके नहीं आए मितेश प्रीतेश के पापा, ये मैंने खुद तैयार किया है। क्या? हाँ, ये पेपर मैं उन्हें देख के बोलूंगी कि मुझसे इसी में से सवाल पूछे। लेता जा बाबा। हाँ, और जब वो सवाल पूछेंगे ना, तो मैं सब सवालों के जवाब दे दूंगी, क्योंकि उनके जवाब तो मुझे पता है। मैं भी बलाए ले लेता हूँ। कहाँ बा? ना बाबा, पहले सवाल तो पढ़ जो इसने तैयार किए हैं। ये ले, पढ़। बाहर चकपुड़ी किसे बुलाती है? ओबामा को, मोदी साहब को, खड़क सिंह को या भैरवी को?
ये सवाल है? पापा क्या देखा इसमें तूने जो इसे? वाह, मुझसे पहले तो तूने देखा, तूने इंटरव्यू भी लिया था, उसके बाद सेलेक्ट किया था मेरे लिए। लेकिन कल इसके इंटरव्यू के बाद वो लोग मितेश प्रीतेश को रिजेक्ट ही करने वाले हैं। क्यों बा? क्योंकि तू मामूली जुकाम है। मतलब तेरा कोई इलाज नहीं है। मैं बोल देती हूँ मितेश प्रीतेश को कि बेकार उम्मीद ना पाले। इस जन्म में इस डफोड़ की वजह से उन्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने से रहा। का पापा? हाँ बा, पण હવે खेलो ना दमशेरा प्रीतेश। मैं 3 बार प्लीज बोलने के लिए तैयार हूँ। हेमंत भैया, सिर्फ 2 जन दमशराज नहीं खेल सकते। आज तक किसी ने नहीं खेला। किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। हम लोग ट्राई करते हैं ना। मैं तुम्हें फिल्म का नाम बताता हूँ, फिर तुम मुझे इशारे से समझाना और मैं तुम्हें फिल्म का नाम बताऊंगा। अच्छा ठीक है, दीजिए। हॉलीडे। देखा, खेल तो सकते हैं। अब तू मुझे फिल्म का नाम दे। ऐसा नहीं होगा हेमंत भैया, और मेरा मन भी नहीं है खेलने का। मुझे पता है तू ओसेट है, इसीलिए तो तेरा मन बहलाने के लिए मैं। ओसेट नहीं हेमंत भैया, अपसेट। तो खेलना प्लीज। कैसे पीछा छुड़ाऊं? अच्छा ठीक है, हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। आपका दाव। चलिए 2 लाख तक गिनिए। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तब आप अपने घर चले जाना मुझे ढूंढने के लिए, और घर पे जाके सो जाना। और फिर मैं आपके सपने में मिलूंगा ना, तो आप मुझे पकड़ लेना। ओके, चलिए शुरू कीजिए गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि 8 मैं 9 10 अपने 11 घर जा 12 रहा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओ बाप रे, अब मम्मी भगवान के दिमाग का भी फ्यूज उड़ा के रहेगी। भगवान तू समझना मेरी बात। मैं तो तेरे सब व्रत करती हूँ। तू भी कुछ करना मेरे बच्चों के लिए, वरना उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और वो सब मेरी वजह से। माँ बनाया है, और माँ बनने की काबिलियत भी देता। बच्चों का टिफिन भरने और कपड़े इस्त्री करने के लायक बना के छोड़ दिया। मैं वो भी करके खुश थी भगवान, पर अगर मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये साबित हो जाएगा मैं एक नाकाम माँ हूँ। बच्चों की आया बन सकती है, माँ नहीं बन सकती भगवान। बेटा, ऐना ने जो समझाया है वो सब याद है ना? क्या सीखा तूने? एक आध नमूना तो पेश कर। बा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और नदी में चप्पू चलाए बगैर नैया पार नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए बा,
मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। भैरवी, भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो अपना काम खुद करते हैं। अब सब तुम्हारे हाथों में है। कहाँ? आरती की थाली तो बाकी हाथ में है। देख कर बोला करो है ना। भैरवी, भैरवी, मेरे कहने का मतलब है कि मितेश को एडमिशन दिलवाना या ना दिलवाना वो तुम्हारे हाथों में है। तो बराबर। तो ऐसे बोलो ना है ना, थोड़ा सोच समझ के। तुम भी वहां थोड़ा सोच समझ के बोलना, हाँ? और ज्यादा से ज्यादा भद्रेश भैया को ही बोलने देना। दादी, मम्मी, दादी। आया मनहूस खबर लेकर डाकिया। अभी काव काव करके बोल दे जो भी है। दादी माँ, प्रीतेश अचानक कहीं चला गया है। अरे भैरवी, भैरवी, ऐसे कहाँ चला जाएगा? यहीं कहीं बाथरूम गया होगा वो। तो बराबर। ऐना दीदी बाथरूम जाने के लिए कोई चिट्ठी छोड़ता है क्या? ये देखिए। 2 दिन तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अरे वाह, क्या साफ ख्याल है। अरे वाह बोलता है, तारीफ करता है। अरे बेचारा भद्रेश को देखो मैन, क्या हाल हो गया इसका। भद्रेश पता अपना हाल मैन। ओ भद्रेश, तू सो गया था? अरे ना 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 बाला, मैं तो रो रहा था। हाँ, मेरा बच्चा खो गया है, तो वो रोते रोते मेरी आँख लग गई। थोड़ी सी आंख लग गई, अभी मेरा लात लगेगा। थोड़ी शांति रख। बच्चे ने साफ साफ लिखा है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। इससे ये साबित होता है कि प्रीतेश चालाक और समझदार है। अरे रोनी, कल रात को 11:30 बजे मैंने प्रीतेश को जाते हुए देखा, तो मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि ये घूम जाओ। मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही घूमता हूँ। अरे क्या घूमता हूँ? शशि घोटाला, आपने प्रीतेश को रात को 11:30 बजे यहाँ से जाते हुए देखा? मैंने देखा कि वो जा रहा था, मुझे लगा कुछ काम होगा तो। बोलो। अरे झालरनाथ, ये तो सोचा होता है कि बच्चा 11:30 बजे बाहर जाएगा तो किस काम से जाएगा, हैं? ये घोटाला, तुम्हारे सूर्यनगर में रात को 11:30 बजे बच्चा बैग लेके काम पे जाता है क्या? अरे तुमको तो जेल में डाल देना चाहिए, और जेल में डाल के तुमको। अरे भाई जल्दी बोले, मेरा बेटा गुम हो गया है। हाँ वो कुतुबुद्दीन का 2 लड़के लोग का नाम क्या है? अरे अपना पहला बे वो अपने उमरान और कायद। हाँ, तुमको तो जेल में डाल के ओमर कैद दे देना चाहिए। उमर कहता उमर और कायद? घोटाला समझा ना? हाँ हाँ समझा। अरे तू एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन फोन कर। हाँ नहीं, लेकिन एक मिनट, प्रीतेश पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा? अरे तो शांति रख। और ओ झालर, प्रीतेश पुलिस स्टेशन घूमने नहीं गया होगा। मैं पुलिस स्टेशन स्वीटी सिंह को फोन करने की बात कर रहा हूँ, ताकि उसके जरिए हमें यह पता लग सके कि प्रीतेश गया कहाँ है। तो बरोबर। हेलो, हाँ, मिस्टर जोशी, प्रीतेश आपके घर आया था क्या? ऐना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसने लिखा है ना कि वो 2 दिन बाद घर आ जाएगा। शरद, वो कॉलोनी से बाहर चला गया है। किसी ने अगर उसे उठा लिया तो? अरे ऐना, कोई उसे क्यों उठाएगा? झाड़ू लगाने के लिए शरद चाचा। झाड़ू? वो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा होगा, तो उसने प्रीतेश को बोला होगा, प्रीतेश जरा पाँव तो उठाना। तो प्रीतेश ने पाँव नहीं उठाया होगा, तो झाड़ू लगाने वाले ने प्रीतेश को एक हाथ गोदी में लेकर ऐसे झाड़ू लगाया होगा। हाँ, ये हो सकता है। वेरी गुड, हाँ हेमंत, वेरी गुड। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस।
बोली शरद चाचा, बोली। उठाकर ले जाने का मतलब उस बच्चे को कोई गुंडे बदमाश अगर उठाकर ले गए होंगे तो? लेकिन गुंडे बदमाश को कैसे पता होगा ऐना दीदी कि प्रीतेश कहाँ छुपा हुआ है? ये तो मेरा और प्रीतेश का सीक्रेट है। सीक्रेट? हाँ, क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था इंटरव्यू का एग्जाम देने के लिए, इसलिए उसने मुझसे कहा 1,25,110, 1,25,111, हेमंत बेटा चलो, बहुत रात हो गई है। 1,25,112, 1,25,113, चलो, प्रशांत अंकल तो गए। 1,25,114, 1,25,115, 1,25,116, 1,25,117, 1,25,118। मंदिया, मंदिया। देखा, मैंने ढूंढ लिया। अब तू दाव दे। धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे दाव दे। मैं धीरे बोलने की बात कर रहा हूँ। हम बाद में खेलेंगे। अब भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। नमन भैया, 2 दिन के लिए मुझे कहीं छुपा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल में इंटरव्यू देने नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी आप मुझे छुपा दीजिए। और ये बात किसी को मत बोलना। ये मेरा और आपका सीक्रेट है। ठीक है? हेमंत, प्रीतेश कहाँ है इस वक्त? मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्या नहीं बताएगा? हाँ? अरे हो क्या कर रहे हैं? बता। शरद शांत। हेमंत, उसने तुमको किसी से बोलने से मना किया है, लेकिन लिखने से मना तो नहीं किया है ना? तो वो देखो, वो पैड और पेन पड़ा है, उसमें लिख के बता दो। हाँ हाँ।